D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आपको ध्यान होगा कि हमारी तरफ से लगभग 6 महीने पहले इस बात का खुलासा किया गया था कि ECHS स्कीम यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत भारी गोलमाल हो रहा है। इसी के आधार पर सेना के कुछ अधिकारी जागे और जांच शुरू की। एक 300 पेजों की रिपोर्ट बनाकर आर्मी के ब्रिगेडियर MD उपाध्याय की ओर से पुलिस को दी गई और 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई। पुलिस ने 3 अक्टूबर को इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों की ही गिरफ्तारी हो सकी थी, बाकियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। इनमें से कुछ लोगों ने जमानत ले ली है और कुछ लोगों को पुलिस की ओर से क्लीन चिट दे दी गई है। 4 महीने बाद पुलिस की ओर से अपनी जांच लगभग मुकम्मल कर ली गई है। उसमें जिन लोगों को क्लीन चिट दी गई है उनमें मदान अस्पताल के डॉक्टर राकेश मदान, डॉक्टर सुशील महेंद्रू, आकाशदीप अस्पताल के डॉक्टर आशीष कुमार, वर्मा अस्पताल के संचालक डॉक्टर गौतम वर्मा, डॉक्टर हरमीत सिंह, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह सरां, निज्जर स्कैन के संचालक डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर, गुप्ता अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर मनीष चांडे को क्लीन चिट दे दी गई है। आपको बता दें कि ये ऐसा गोलमाल था कि मरीज भर्ती नहीं होते थे और उनका बिल बनाकर पास होने के लिए भेज दिया जाता था। जिन लोगों को अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है वह हैं डॉक्टर परमिंदर सिंह, गुप्ता अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर सचिन गुप्ता, डॉक्टर लखबीर सिंह रंधावा, सुनील कुमार, प्रवीण कुमार, रिटायर्ड सूबेदार कश्मीर सिंह, बलविंदर सिंह संधू, सतविंदर सिंह, प्रकाश कौर, छिंदा सिंह, अमरजीत सिंह, जगरूप सिंह, जितेंद्र सिंह और बलजिंदर सिंह शामिल हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है कि जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है वह आखिरकार किस तरह से मरीज को भर्ती करते, किस तरह बिल बनाते और अभी तक इन्होंने कितने लोगों का फर्जी इलाज किया और कितना पैसा फर्जी बिल बनाकर सरकार से वसूल किया। क्या ये इनकी पहली गलती थी या पहले भी इन लोगों के हाथ ECHS के अधिकारियों के साथ इस कदर मिले हुए थे कि वह कुछ भी करते थे और उनका बाल भी बांका नहीं होता था, या इन्हें ये पता था कि वह कुछ भी कर लें उनके बिल तो पास हो ही जाने हैं, क्योंकि ऐसा कतई नहीं हो सकता कि पहली बार ही इन लोगों ने फर्जी मरीज भर्ती किए हों और सरकार को धोखा देने की कोशिश की हो। आपको बता दें कि ECHS का खेल पूरे देश में चल रहा है। हमारे पास कई स्थानों से फ़ोन भी आए हैं, लेकिन इन लोगों के हाथ लंबे इतने हैं कि चाहते हुए भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। केंद्र सरकार की ओर से भी अभी इस मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। आपको ये भी बताते हैं कि कुछ साल पहले अमृतसर में ही करीब 27 अस्पतालों को डीम पैनल किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें किस तरह बहाल कर दिया गया। मेडिकल फैकल्टी ये पूर्ण तौर पर जानती है कि कौन कौन से अस्पताल कैसे कैसे फर्जी मरीज भर्ती कर और ECHS के तहत अपने बिल पास होने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे लेकर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मुझे पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, बाद में फिर उसे उलझा दिया जाएगा। हमारे पास केरला से भी कुछ कागजात आए हैं जिसमें मोहनदास की ओर से CBI को शिकायत की गई है कि ECHS के तहत भारी गोलमाल हो रहा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। मोहनदास के अनुसार वह इस मामले में लेकर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय को भी लिख चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि ECHS के जो खिलाड़ी हैं उनके हाथ कितने लंबे हैं, शायद वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। वैसे तो ये गोलमाल कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन अमृतसर में ही इसका खुलासा हो पाया था, क्योंकि हमारी ओर से बार बार इसे लेकर कई वीडियो जारी की गई थी। ECHS की घोटाले की जांच कर रहे IPS अधिकारी संदीप मलिक से भी हमने बात की है। आइए आपको बताते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं ADCP 2 संदीप मलिक, इनसे बात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत जो भी मामला हुआ था, सेना की ओर से जो कंप्लेंट आई थी, उन मामला दर्ज होने के बाद ADCP 2 संदीप मलिक इसकी जांच कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, थोड़ा बताएंगे, करीब 4 महीने हो गए सर मामला दर्ज हुए, तो अभी तक क्या सामने आया है निकल कर? देखिए, काफ़ी इसके अंदर डिटेल में हम गए हैं एंड इसमें आर्मी पर्सनल एंड द पेशेंट्स हु वर एडमिटेड एंड जो एक्यूज्ड हैं उनकी तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन आए हैं। हमने सबको ऑन रिकॉर्ड लिया है। काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन हमने इसमें डिटेल में गए हैं
तो डिटेल में जाने के बाद एक इंटरिम चलान हमने बनाया जिसमें प्राइमा फेसाई जो हमें लगा है कि कुछ है जिन्होंने किया है, जिसके अंदर जाली वहाँ पे एडमिशन्स दिखाए हैं या ज़्यादा दिन के लिए दिखाए हैं व्हेन द पेशेंट्स वर नॉट देयर। पेशेंट्स बाहर थे एंड दे वर शोन एडमिटेड, तो हमने उनके ऊपर चलान पुटअप किया है। एंड कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके खिलाफ हमें कोई शहादत एविडेंस नहीं आया सामने, उनको भी हमने चलान में 2 नंबर खाने में रखा है। अच्छा, कुछ लोगों को सर क्लीन चिट दी गई है सर, उन्हें बिल्कुल क्या उन पर क्या एलिगेशन थे और किस बिना पर उन्हें क्लीन चिट दी गई थी? देखिए, एलिगेशन जो हमारे पास कंप्लेंट आई थी वो यही थे कि इन सारे हॉस्पिटल्स में कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो ट्रीट कर रहे थे एंड सम ऑफ द हॉस्पिटल ओनर्स आर इन्वॉल्व जिन्होंने फेक एडमिशन्स दिखाए हैं। तो जिसका अभी कुछ का ही इंटरिम चलान हमने उसी बेसिस पे बनाया है कि जो एविडेंस हमारे पास आया, जो सॉलिड एविडेंस आया है जिनके अगेंस्ट वी हैव मेड अ चलान एंड उनके ऊपर हमने एविडेंस सामने ला के कोर्ट में पुटअप किया है। एंड जिनके अगेंस्ट नहीं आया है उनको भी हमने फिर चलान में इंटरिम में पुटअप किया। अच्छा सर, अगर मान लिया जाए जैसे कि 11 लोगों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं, क्या अब इन्हें दोबारा बुलाया जाएगा या इनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है पुलिस की ओर से? देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया दिस इज़ एन इंटरिम चलान। अभी तक हमने काफ़ी डिटेल में जाके देखा है तो कुछ सामने नहीं आया, तभी इनको वहाँ रखा गया। अच्छा सर, 3 लोगों की मात्र गिरफ्तारी हुई थी, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्या उनको बेल मिल गई है या पुलिस कुछ कर रही है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए? हाँ जी, इन्होंने हाई कोर्ट्स में बेल्स लगाई थी एंड इंटरिम बेल्स मिल चुकी हैं इनको एंड अभी शामिल तफ्तीश होना शुरू हो गए हमारे पास। अच्छा सर, एक डॉक्टर था जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जैसे उन्होंने भी हमें जो मालूम पता चला है कुछ जाली सिग्नेचर भी डॉक्टर्स के हुए थे, क्या आप उन लोगों को भी बुला के तफ्तीश की जा रही है? ये किसकी बात कर रहे हैं? सर, एक डॉक्टर राजेश गर्ग हैं जो ECHS के उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, क्या उनको बुला के तफ्तीश की जा रही है? हाँ जी, हम सबको जो भी हमारे पास आ रहा है नोबडी इज बीइंग स्पेयर्ड, हम सबको बुलाएंगे, बिल्कुल डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इसकी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, क्या जो ECHS के जो लोग हैं जैसे पॉलीक्लिनिक से ये रेफरल होते थे उन लोगों को भी सर बुलाया जा रहा है या जहाँ से इनके बिल पास होते थे उनको भी बुलाया जा रहा है? बिल्कुल। आर्मी इज ऑल्सो कोऑपरेटिंग अस विद ऑल द थिंग्स वी आर रिक्वायरिंग फ्रॉम देम एंड इसमें जो उनके पर्सनल है उनको बुला के स्टेटमेंट्स नोट कर रहे हैं, हम उनसे भी क्लैरिफिकेशंस ले रहे हैं सो एज टू गेट टू द डेप्थ ऑफ दिस। तो सर, कब तक उम्मीद की जाए कि ये खत्म हो जाएगी इंक्वायरी आपकी? देखिए, काफ़ी इट इज़ डिटेल में जाना है हमें, काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है एंड सेवरल पार्टीज आर इन्वॉल्व, काफ़ी इसमें एक्यूज्ड जो हैं वो काफ़ी हैं, जो विटनेसेस हैं वो भी काफ़ी हैं, तो डिटेल में जाके एज सून एज पॉसिबल विल ट्राई एंड रैप इट अप। तो सर, इस मामले में आप कुछ और कहना चाहें? बस जी, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए ये थे ADCP संदीप मलिक, जिनका कहना है कि बहुत थॉरली इंक्वायरी की जा रही है। अभी कौन लोग शामिल हैं, इंटरिम उन्हें अभी ये जो चलान पेश किया गया पुलिस की ओर से, थॉरो जांच की जा रही है। जो लोग होंगे इस मामले में शामिल उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकारी पैसे का गबन हुआ है। ECHS एक बहुत बड़ी स्कीम है लोगों के फ़ायदे के लिए, लेकिन अगर कोई इसका गलत दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।